कि जब हम ऐसा चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई गुफा में छुपा हुआ, कोई न कोई गुफा में छुपा हुआ जीव प्राणी जिसने कभी संत का सानिध्य पाया है वो स्वयं निकल करके आएगा संपाति की तरह। संपाति पहले से यही था, चंद्रमा की गोद पाई थी और उनका सत्संग पाया था और उनसे दृष्टि पाई थी। दृष्टि पाई का मतलब पहले से आंखें थी नहीं, क्या थी, लेकिन देखने का नजरिया गलत था, आंखों का दुरुपयोग हुआ था। पहले उसने मरी मराई लाशों को ढूंढा था, जिंदगी भर लाशों को खोजता था, बड़ी ऊंचाई पर उड़ता था। कौन? संपाति। लेकिन ढूंढता क्या था? कहां लाशें पड़ी हैं। ऐसे ही हम में से बहुत से लोग बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, लेकिन ऊंचे से भी देख ढूंढते क्या? मरी मराई लाशें। हम सब मरी मराई लाशें ही हैं। हम सब जीवत सब सम 14 प्राणी। जीवत सब माने मुर्दा, लाश है ना, सब माने लाश। तो हम सब लाशें हैं, और जिनकी दृष्टि इन लाशों में भी अपना आहार बनाने के लिए जो अपनी दृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं, जीवन भर संपाति की तरह, किसी दिन उनके पंख जलते हैं, किसी दिन उनके, क्योंकि अहंकार में सिवाय जलन के कुछ है ही नहीं। अहंकार में, अहंकारी व्यक्ति हर समय जलता रहता है, क्योंकि उससे कुछ आगे होते हैं वो देखे नहीं जाते हैं। उसे हर समय अपने अहंकार को पुष्ट करने की चिंता रहती है, तो वो अहंकारी के पंख जलते हैं। वो संतों की शरण आता है। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, चंद्रमा की शरण में आकर के फिर सत्संग करता है, क्योंकि जब तक पंख ठीक ठाक हैं, उड़ान भरने की क्षमताएं हैं, तब तक संतों का सत्संग कहाँ अच्छा लगता है। तब तक तो कुछ और ही अच्छा लगता है दुनिया में। लेकिन जब पंख जल जाते हैं, फिर वे दुनिया में किसी काम के नहीं रहते, उड़ान भरने लायक नहीं रहते। फिर उन्हें वो जिन लाशों को ढूंढ रहे थे, है ना, फिर वो लाशें मिलना बंद हो जाती हैं। फिर वो संत के शरण में गिरता है। लेकिन संत कहता है कोई बात नहीं, अब आयो, अब ही ठीक है, आयो तो सही। लेकिन इनको सत्संग काम कर गया। काम क्यों कर गया? कि ये जो अंगद थे ना, अंगद स्वयं प्रभा की गुफा में नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि ये राम काज में दिख तो रहे थे, पर इन्हें चिंता यही थी कि हमें लौट के घर जाना है, लौट के हमें अभी ये करना है, लौट के अभी हमें वो करना है। तभी तो इन्होंने कही थी कि हम ना जाम गुजरे, क्योंकि जामे तो केवल पंछी जा ही जा रहे हैं, और हमें तो पीछे बहुत कछु देखना है। जामे तो बे जाए, और जिन्हें पीछे कछु देखना ही नहीं है, पीछे लौटना ही नहीं है, पीछे कोई वासना बाकी है ही नहीं, वे जाएं हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज आगे है, आगे के हनुमंत लीना, है ना, आगे के बोले भैया ठीक है मैं चल रहा हूं, जो कुछ पड़ेगी सो मुंह पे पड़ेगी, है। तो ऐसे ही जिन्हें अभी संसार में बहुत कुछ करना बाकी है, वे गुफाओं में नहीं घुसेंगे, वे अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। उन्हें के बहुत टारगेट बने, अभी तो उन्हें यहाँ जाना है, माँ जाना है, जो करना है वो करना है। लेकिन जिनके पंख जल गए हैं, अब कहूँ उड़वे लायक है ही नहीं है, तो उन्हें फिर सोचते हैं कि अब सत्संग ही करना है। तो फिर अच्छी तरह, क्योंकि जब बहुकाल करिय सत संगा, एक स्थिति स्थापक न्याय होता है।
बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, कथा का जो क्रम है मैं थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, क्रम से कथा। अभी यहां बैठ करके जहां इसलिए हम यहां आए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। जहां बैठे हैं ना, यहां जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी चर्चा ज्यादा मात्रा में हो जाए, ठीक है ना। स्थिति स्थापक न्याय होता है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जब तक सत्संग में रहते हैं तब तक तो मन बड़ा ठीक रहता है और गलती समझ में भी आती है और गलती न करने का निर्णय भी मन करता है कि भाई सही कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे और ये गलत ही है। लेकिन सत्संग से जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाते ही फिर मन वहीं के वहीं पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साधना तक यहाँ रहते हैं कथा में तब तक तो मन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन घर भी कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन धीमे धीमे कुछ दिन बाद फिर चाई माई और माई के माई हो जाता है ना। वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे होए कि जैसा मन सत्संग में है मन वैसो ही बन्यो रहे, ऐसा कैसे होए? ऐसा लोगों का प्रश्न रहता है क्या? मूड अलाउ करो जी। उसका एक बड़ा प्यारा सा तरीका है। एक दिन हम आश्रम पे जो हमारा एक छोटा सा अमरूद का बगीचा है गौशाला के पास में, उसमें हमने एक डाली जो है पकड़ी और नीचे खींची और खींच के बहुत देर तक रखी। अब मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही छोड़ूंगा तो कहां पहुंचेगी? वहीं जहां से खींची थी, है ना। मैं इसे जीवन भर ऐसे करता रहूं, मैं छोड़ूंगा तभी वहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पकड़ी खींच के, जब तक मेरो ताकत रही, मेरो बल रहो, मेरी क्षमता रही, मैंने झुका के राखी तब तक रही। ऐसे ही यहां कथा में, कथा के बल से हमारा मन उस जगह को छोड़ देता है जहां जन्म जन्म से रहा है और उस जगह आ जाता है झुक करके जहां भगवान के चरण हैं। लेकिन छोड़ते ही कहां पहुंचता है? जहां वो था। अब तरीका क्या है? तरीका यह है कि हमारे जो है ना आश्रम वालों ने, बच्चों ने कहा कि गुरुजी आप इसको झुका रहे हैं कि यहीं रखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, मैं चाहता हूं ये डाली जो है यहीं बनी रहे, ऊपर न जाए। बोले हो जाएगी। मैंने कहा कैसे होगी भाई? सो दौड़े गयो, एक रस्सी ले आया और रस्सी से वो डाली वहीं के वहीं बांध दी। मैंने कहा ये तो बात कुछ जमी नहीं भाई, ये जो जबरदस्ती है। तो मैंने बड़ी प्यारी बात बताई एक बालक ने। बोले गुरुजी इस रस्सी को भी मैं खोल दूंगा कुछ दिन बाद, फिर ये डाली यहीं रहेगी। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा कितने दिन? बोले 1 महीना। 1 महीना इस रस्सी को यहीं बंधे रहने दो, इस डाली को यहीं बंधे रहने दो, फिर आप खींच के ऊपर करोगे। बोलो बोलो बोलो। फिर वहीं आ जाएगी नीचे, जहां पहले नीचे नहीं आ रही थी अब वो ऊपर नहीं जा रही। ये मतलब क्या हुआ? अब मैंने 1 महीना बाद जब खुलवाई तो वहीं वहीं टिक गई। अब मैंने ऊपर करके देखी, जैसे मैंने छोड़ी सोई नीचे, छोड़ी तो सोई नीचे। क्या मतलब है? मतलब ये है भैया, पहले जो हम कर रहे थे ना नेक देर, फिर वहीं पहुंच जाती थी।
ऐसे ही अभी हम वही क्रिया अपना रहे हैं, हम सभी लोग हैं। 7 दिना नेक देर होती है, जब 7 दिन आए 7 महीना करके देख लो, फिर तुम्हारा वहां जाओगे तो भी रुक नहीं पाओगे। हाँ या ना बोलो? बोले क्या प्रमाण है कि हम 7 दिना वहां 7 महीना यदि हम वहां रुक जाएं, बांधे जाएं और वहां रुक जाएं, फिर लौट के घर नहीं आएंगे, या लौट के फिर वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पहले थे, फिर वहीं के हो जाएंगे हम? क्या प्रमाण है? तो हम प्रमाण आपको दिखा देंगे। कैमरे वालों से कहेंगे हम, तो एक दाढ़ी वाले महाराज जी उधर बैठे हैं, एक दाढ़ी वाले महाराज जी उधर बैठे हैं, इनके जो है पांव कछुदना के लिए बांधे कऊ संत ते कऊ आश्रम ते, फिर जे लौट के वहां पहुंचे नहीं जहां से आए काए, अब जी वहीं के है गए। अब जिन्हें कह चके यदि घर में पट क्या हो तो रात गुजार नहीं पाएंगे। हाँ या ना बोलो? रात गुजार नहीं पाएंगे, इन्हें भाग भूख करके आना पड़ेगा। और कहाँ जाके चैन मिलेगा? वही आश्रम में जहाँ जहाँ भी है, वही जगह पे, वही आश्रम में, वही कुटिया में, वही जगह मिलेगी है। तो हम जहाँ के होना चाहते हैं, हम वहाँ समय कितना दे रहे हैं? हम झूठे को कहते हैं कि हम होना तो वहीं के चाहते हैं। तो जहाँ के होना चाहते हैं वहाँ जब समय देंगे ना हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ के ही हो करके रह जाएंगे। इसे कहते हैं स्थिति स्थापक न्याय है। जब बहुकाल करिय सत संगा, जब बहुकाल बहुकाल करिय शत संगा, जब बहुकाल, जब बहुकाल करिय शत संगा, तब सब संशय होए भंगा। जब बहुकाल करिय शत संगा, जब बहुकाल करिय शत संगा, तब सब संशय होहि भंगा। अब मैं कथा के जो क्रम है उसको मैं उसके हिसाब से थोड़ी चर्चा करूं। भरद्वाज जी महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना करते हैं कि मुझे राम के बारे में बताइए। तो कौन से राम के बारे में पूछ रहे थे? अयोध्या वाले राम जी के बारे में नहीं, पूछ तो उन्हीं के बारे में रहे थे, लेकिन उनका सच्चा इंट्रोडक्शन जानने के लिए, उनका सच्चा इंट्रोडक्शन, सच्चा परिचय है जानने के लिए राम जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं
कि राम कवन मैं पूछूं तो ही राम कवन। भरद्वाज जी महाराज राम जी के बारे में पूछते हैं, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे तुमने प्रश्न किया है ऐसे ही एक बार भवानी ने भी प्रश्न किया था। अब भरद्वाज जी बड़े चक्कर में, भवानी तो दिनों रात शंकर जी के साथ रहती हैं, उनको भी संशय था क्या? बोले हां। बोले उनको कैसे संशय हो गया? जो महादेव के संग रहती हैं, जिनके शीश पे गंगा, मुख में गंगा, दिनों रात, फिर भी? भैया जिन लोगों ने कपट की छत्रियां ओढ़ रखी हैं, अहंकार का जामा पहन रखा है, एक वो जानते हो पीपी किट, कोरोना में जो वो पहनते थे कंपाउंडर, ऊपर से लेके नीचे तक पन्नी पन्नी पॉलीथिन है, जाते कोरोना घुस नहीं जाए। अच्छा वहां पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन वह पीपी किट है, कोई व्यक्ति यदि कथा में पहन के बैठे या संत के संग रहे और फिर पहन के रहे तो संत को वायरस तो वहां काम नहीं करेगा। फिर संत की धारा, संत के विचार, संत का सत्संग फिर काम नहीं करेगा। और फिर वो अभिमान पाले कि हम 10 साल रहे फलाने संत के संग हैं, तो उसे संग रहना मानोगे ना? वो संत के संग में नहीं रहो, पीपी किट के संग में रहो, हैं? अंडर कस्टडी पीपी किट। यदि संत के संग रहा होता तो तू संत ही हो गया होता, क्योंकि वाकई यहां ऐसा कोरोना है कि वो जो बांटता फिरता है, और ऐसा कोरोना है कि फिर वो जीने नहीं देता। वाह कोरोना पे तो बच जागो, लेकिन संत के कोरोना पे से बचने वाला लेकिन होना चाहिए। और वो तब होगा जब पीपी किट को उतार के फेंकोगे, तब वो कोरोना होगा। बोले संत का कोरोना कैसा होता है? बोले संत का कोरोना ऐसा होता है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मरण धर्मा है शरीर, उसे मार देते हैं, और जो अमर है उसे अमर कर देते हैं। तो कोई ये कहे कि मैं बरसों रहा हूं संतों के सानिध्य में, और फिर भी उसकी वाणी में ईर्ष्या है, द्वेष है, चुगली है, निंदा है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पीपी किट में रहा है, और उसने अभिमान पाल लिया है कि मैं संतों के संग में रहा हूं।